हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड टाइड प्रीलिम्स साइंस एकेडमी। सो आज हम लोग कुछ क्वेरीज लेने वाले हैं एंड दैट क्वेरीज आर काइंड ऑफ वेरी कॉमन टू द स्टूडेंट्स, एटलीस्ट दोज स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग द गोल्ड टाइड डेली क्विज टेस्ट सीरीज जो रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं। सो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है बट वी नीड टू सिंप्लीफाई इट बिकॉज एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक वे पता होना चाहिए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है दैट एक्चुअली इज नॉट वेरी बिग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज एंड व्हाट आई यूजुअली गेट फ्रॉम मेल्स और मैसेजेस इज लाइक, sir, we are scoring around 5-6 in a daily quiz. What is a very good score? Like, what is a good score actually for the daily quiz? And if you are scoring low in test series and all that. So basically, first of all, this query is divided into, like, I will divide into two categories. First is that आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं, like whether it is daily quiz and test series, first of all you are getting the actual score, like what is the like current status of you. अगर because the paper is as per the UPSC standard, so आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं that gives you the real picture actually, okay, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपके 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, so first of all the 4-5 is not a bad score, okay। जब आप यूपीएससी का कट ऑफ देखते हो, व्हाट इज द कट ऑफ, लाइक लेस देन 50%, राइट। सो जब आपके 5, 6, 7, द प्रॉब्लम स्टार्ट जब आप दूसरे से कंपेयर करने लगते हो, राइट। सो व्हाट आई विल से, फर्स्ट ऑफ ऑल इज 4-5 इज अ वेरी गुड स्कोर। आप उसको बुरा मत समझो, या दिस दे आर नॉट वेरी गुड, लाइक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट एट दिस मोमेंट वो स्कोर काफी अच्छा है आपके लिए, बिकॉज दिस द पीक टाइम दैट यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। ओके, जस्ट इमेजिन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टेटस, आपका स्टेटस पता चल गया कि आप कितना लाइक आपका परफॉर्मेंस क्या है आपके स्कोर से। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली, लाइक वट एवर स्कोर यू आर गेटिंग 4, 5 एंड ऑल, it's a peak time to learn so many things, because after 2-3 months what exactly will happen is कि आपका वो फेज रिवीजन में चला जाएगा। राइट नाउ इट्स अ टाइम टू लर्न मोर एंड मोर। तो अगर आपके 4-5 आ रहे हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, एंड दैट्स द मेन क्राइटेरिया। एंड जो हम ये डेली क्विज फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द स्कोर कि आप कितना अच्छा स्कोर ला रहे हो। इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स, यू शुड एक्सेप्ट इट इन वेरी पॉजिटिव वे कि आपके 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, सो आप 4 क्वेश्चन कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ एक्सप्लेनेशन से देख रहे हो कि कुछ, तो दिस इज अ लर्निंग फेज। So you should not be worrying about the scores whatever you are getting, okay? So अभी टेस्ट सीरीज में भी सेम, अगर आपके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, इट्स गुड। आपका कैसा भी स्कोर आ रहा है, यू शुड गो टू, आपके कोई क्वेश्चन गलत हो या सही, अगर सही होता है देन ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू एक्सप्लेनेशन वेल, और गलत होता है तो फिर आपको अच्छे से देखना ही है। बट इन अ टेस्ट सीरीज टू, इफ यू आर स्कोरिंग लो, जस्ट बी रिलैक्स, ओके। ऐसे पैनिक नहीं करना है छोटी छोटी बातों पे। This is not the kind of personality of an IAS officer, like aspiring IAS officer, कि हर छोटी बात पर आप लोग पैनिक कर जाओ। स्कोर कम आ रहे हैं बिकॉज स्कोर आपने पढ़ा नहीं है, या फिर कुछ कमी आ रही है, या फिर रिवाइज नहीं किया। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर इट, ओके। सो वेन एवर यू आर गेटिंग लो स्कोर इन डेली क्विज एंड एट दिस फेज, लाइक अभी जो मार्च तक का फेज है, दैट इज यू शुड बी वेरी टेक इट इन ए पॉजिटिव वे कि दिस इज अ लर्निंग फेज गोइंग ऑन। हम जितना ज्यादा सीख सके, ओके, जितना ज्यादा सीख सके, दैट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज आफ्टर 2-3 मंथ्स आपके पास सीखने का कम टाइम रहेगा। लाइक आपको रिवीजन फिर करना है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लाइक लॉट ऑफ रिवीजन, आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे, पीडीएफ्स तैयार हो जाएंगे, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है, ओके। तो दिस इज व्हाट यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट द स्कोर्स, नॉट एट ऑल। लाइक 1-2 भी आ रहे हैं अगर आपके डेली क्विज में, जस्ट बी रिलैक्स, लर्न कहाँ पे गलतियां हो रही है, सीखो कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, तो आपको एक आइडिया लग रहा है डेली बेसिस पे। ऑब्वियसली बात है, आपका प्रिपरेशन दूसरों के लेवल पे नहीं है, तो व्हाट यू शुड डू, लाइक आपको सीखना है। जस्ट ट्राई टू लर्न डेली, नई नई टॉपिक सीखो, नए तरीका सीखो, ऑप्शंस को देखो, स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेम हो रहे हैं, यू विल गेट द आइडिया कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। सो दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर स्कोर विद द अदर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेरी विच इज वेरी कॉमन इज लाइक उनके लाइक यू हैव गिवन 2-3 अटेम्प्ट्स एंड देन यू हैव ए सेंस ऑफ फियर दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट विल आस्क मी, लाइक दे विल कॉल एंड, सर अभी 2 अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, नाउ व्हाट शुड आई डू।
सो फॉर मी इट्स लाइक ओके, आप सब कुछ साइड में रखो एक बार एंड जस्ट थिंक कि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दैट इज गोइंग टू टेक ऑफ योर सर्वाइवल, not only you, like your family entire life. Like you should not be worrying about your survival. Okay, like what I basically mean is like आप एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड इट्स लाइक टॉप मोस्ट, फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट जॉब, एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो दैट इज लाइक इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। तो आप क्या चाहते हो कि बस 1 साल 2 साल में और नहीं हुआ सो इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगेन द प्रॉब्लम कम्स जब आप देखते हो कि दूसरों का एग्जाम क्लियर हो रहा है एंड यू आर गेटिंग स्टक विद द सेम थिंग, 1 साल अटेम्प्ट दे रहे हो, 2 साल दे रहे हो एंड इट्स लाइक यू आर नॉट एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन, है ना। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको हो सकता है ज्यादा वक्त लगे, ओके, बट वन थिंग हियर व्हाट आई विल से इज आफ्टर 4th अटेम्प्ट, जब आप 4 अटेम्प्ट दे देते हो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग, प्लान बी या कुछ और एग्जाम साथ में आप दे सकते हो। बिकॉज 4 अटेम्प्ट होने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं यू आर नॉट इम्प्रूविंग, ओके, और मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर जिसपे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं या फिर वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। So there can be various reasons, but after 4th attempt, what basically you need to do is you have to start looking for the other plan, like कुछ other exams की तैयारी। बहुत सारे exams, अच्छे exams हैं यूपीएससी के अलावा भी जिनकी तैयारी आप कर सकते हो। But till 4th attempt, like if it is like first attempt में fail हो रहे हो, दूसरे attempt में fail हो रहे हो, please stop worrying, okay? Just forget about someone जिनका पहले attempt में clear हो रहा है। That's a different object. That person has nothing to do in your life. Okay, that's totally a different person. उसका एग्जाम में क्लियर होना नहीं होना आपको अफेक्ट नहीं करने वाला हो। Okay, now this is you. आप फेल हो रहे हो, this is only one thing. Again you have to rise, you have to work hard and you have to clear examination. अगर आप कंपेयर करने लगते हो तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आएगी कि उसका हो जा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, हमारा क्यों, आपका नहीं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना है पहले, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो कि यू आर एन इंडिविजुअल। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो आपके साथ कोई भी नहीं है, एक क्लास नहीं है लाइक यू हैव टू रैंकिंग हो रही है, इट्स ए इंडिविजुअल लाइक पर्सन, यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फेल हो रहे हो, वर्क हार्ड। यू आर नॉट लाइक इफ यू नॉट एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन आपसे कुछ ले लिया जाएगा लाइक, या आपको आपने कुछ क्राइम, ऐसा नथिंग लाइक दैट, लाइक सिंपल, जस्ट टेक इट ईजी। आप तैयारी, या इट्स पेनफुल व्हेन यू वर्क हार्ड, यू नॉट एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन, बट दिस इज काइंड ऑफ लाइफ एवरीवन इज फेसिंग। जो भी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, ओके। अगर आप सिर्फ अपने सर्वाइवल की बात करो, बस जिंदा रहना, सो इट्स लाइक आप किसी भी जॉब अभी कर सकते हो, यू आर दैट कैपेबल, एवरीवन, बट आपको कुछ बड़ा करना है, सो इट्स ए काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, समथिंग यू हैव टू डू, ओके। सो यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट कि पहले अटेम्प्ट में हो गया, लाइक गिव योर बेस्ट, ओके। अब एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, सो दैट इज काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आई हैव गिवन माई बेस्ट। अभी क्या है कि आपने इसी टेंशन में सारा साल निकाल दिया कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। आप तैयारी भी यूपीएससी की कर रहे हो, फॉर्म भी यूपीएससी का ही भरा है, पर प्रिपरेशन आप यूपीएससी की नहीं कर रहे। तो यू हैव टू बी बेटर केयरफुल, यू आर वेस्टिंग योर ईयर ऑल्सो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पढ़ भी नहीं रहे हो। सो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इधर यू जस्ट टेक एग्जाम और जस्ट गिव इट फुल एनर्जी टू इट, और आप कुछ और प्लान कर लो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ओके। बट वंस यू आर इनटू दिस फील्ड, आप ये भूल जाओ कि दिस जर्नी इज गोइंग टू बी इजी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट जर्नी, आई एम सेइंग यू, और बट यू हैव टू स्टैंड लाइक ए वॉल। आप करो, इफ नॉट एबल टू डू एग्जाम क्लियर, हमारे काफी एग्जाम्स चल रहे होते हैं, अच्छे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, and you will able to clear it easily. There's no like big problem to it, okay. The third important query is like the gold type test series has 50 questions, that is enough, like वो sufficient है, because other test series में 100 questions होते हैं and like lot of papers are there. Like genuinely let's just ask to yourself, जब आप कोई test series लेके बैठते हो, okay, लाइक कितना सीरियसली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। लाइक आफ्टर 30, 40, 50 क्वेश्चंस आपके मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, राइट, एंड देन आफ्टर 50 क्वेश्चंस आप कंसंट्रेशन लूज कर देते हो अपना, जस्ट वो एक कंपल्शन में पेपर सॉल्व करना है, बस जस्ट टू कंप्लीट द पेपर एंड ऑल दैट, ओके।
और आपको पता है कि कोई एक फिक्स टॉपिक है तो उसके अंदर से आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते। क्वेश्चंस डेलिबरेटली पुट किए जाते हैं, इररेलेवेंट स्टफ, आउटडेटेड स्टफ, और आप उसको एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज इंसिस्ट स्टूडेंट्स कि आप एटलीस्ट एक बार गोल्ड टाइट को फॉलो करके देख, एक बार टेस्ट सीरीज उनकी लगाओ, लाइक यू विल फील द डिफरेंस। ओके, इट्स नॉट लाइक सिंपली आई एम सेइंग यू कि आप करो, यू कांट सी इवन अ सिंगल एड ऑन आवर वेबसाइट। The reason being is we are not here just, our model is totally different. Okay, so this is the best platform you will get for the prelims examination. आप क्विजेस सॉल्व करो, वो फ्री अवेलेबल है वेबसाइट पे, जस्ट ट्राई टू चेक एंड सॉल्व, आपको डिफरेंस नजर आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द थर्ड थिंग, 50 क्वेश्चंस का टेस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट, द इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट 50 क्वेश्चंस इज अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम अदर टेस्ट सीरीज। ओके, उनके एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से उनको किए गए हैं कि आपको समझ में भी आएंगी, चीज़ें याद भी रहेंगी, और एक क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ओके, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज विच आई एम गेटिंग लाइक फ्रॉम एवरी स्टूडेंट इज लाइक, सर हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना, हाउ टू प्रिपेयर द हिस्ट्री सब्जेक्ट। सो बहुत छोटी सी बात है, हिस्ट्री इज, ये 2-3 साल की कहानी नहीं, इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द स्टोरी ऑफ हिस्ट्रीज। ओके, तो हम लाइक वी कांट बी कंप्लीटिंग दिस हिस्ट्री, कोई 4-5 बुक्स से हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने फेजेस हैं, इतने ईयर्स हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसके कितने पार्ट्स हम कवर कर सकते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो व्हाट बेसिकली वी हैव टू डू फॉर द हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक बेसिक प्रिपरेशन हिस्ट्री का होना चाहिए। आई टेल टू माई स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग टू एवरीवन कि आप अपना एक बेसिक हिस्ट्री का प्रिपरेशन करो। बेसिक हिस्ट्री का प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, या फिर एक जो कोई भी एक बुक है जिसको आप जैसे लक्ष्मीकांत फॉलो करते हो पॉलिटी के लिए, वैसे आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। बिपिन चंद्रा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बुक, बट राइट नाउ फॉर 2022 अभी स्टार्ट मत करना, बिकॉज यू विल नॉट गेट इनफ टाइम टू उसको दोबारा पढ़ो, एक बार पढ़ने से वो समझ में नहीं आएगी वो बुक। ठीक है, तो एक बेसिक प्रिपरेशन जो होती है हिस्ट्री की, एनसीईआरटीज प्लस आपने एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक चुन लिया, लाइक स्पेक्ट्रम चुन लिया, उनको करके जाओ। ओके, लाइक उनसे क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू डू करेक्ट, बिकॉज कोई भी सिंसियर स्टूडेंट्स है और एनसीईआरटी के किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ही इज गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और वहां पे अगर आप सॉल्व नहीं करते हो तो वहां पे आप बैकफुट पे चले जाते हो। बट अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो हिस्ट्री एनसीईआरटीज में भी नहीं है, एक स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, और समथिंग वेरी कुछ अलग ही बुक से आ रहा है, वो तो उस हर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है। सो दैट बिकम्स लाइक, वो एक प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन जब आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। तब आपका लाइक आउट जो एक रेस है उससे बाहर होने लगोगे धीरे धीरे। सब सॉल्व कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। कोई नहीं कर पा रहा, इट्स अ वेरी थिंग, लाइक कुछ कोई बात नहीं, ईजी है सबके लिए, ईजी है, डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट है। ओके, सो आपको हिस्ट्री के लिए इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक बेसिक एनसीईआरटीज कवर करो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डोंट कंसीडर इट लाइक कि बहुत इजी बुक है या फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ, डोंट कंसीडर इट कि एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत इंफॉर्मेशन उसमें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। सो फॉर हिस्ट्री इट्स वेरी व्हाट आई टोल्ड, लाइक एनसीईआरटी का फॉलो करो अच्छे से, एंड फॉलो द वन स्टैंडर्ड बुक। उसके अलावा कुछ आता है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, बिकॉज आपका हिस्ट्री का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, एंड वास्ट लाइक सिलेबस, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। सो दीज ऑल क्वेरीज आर फॉर टुडे. Next time we'll just take another queries if we get some common queries or something which I need to discuss with you all. So for all students right now prelims is approaching, so आप लोग थोड़ा सा sincere हो जाओ, prelims को अपने schedule में include करना start कर दो, because now you can't deny like आपको prelims को साथ लेके चलना है. Prelims is not something अब आप 2-3 महीने की practice से हो जाएगा. You need to practice right now. अभी डेली क्विज सॉल्व करो, मैंडेटरी जॉइंट टेस्ट सीरीज, इट्स लाइक बहुत बड़ा लाइक उसमें आप इन्वॉल्वमेंट नहीं कर, लाइक कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, इट्स इजीली अफोर्डेबल फॉर एवरी स्टूडेंट. आप ज्वाइन करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करो, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द एग्जामिनेशन डे. So thank you so much and we will meet you in the very next video.